Welcome to Dark Knight Love Tarot. Today's topic: Do they regret losing you? Let's see, देखते हैं कि आपके पर्सन को रिग्रेट है आपको लूज कर देने का. करेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. डू दे रिग्रेट लूजिंग यू? क्या आपके पार्टनर को रिग्रेट है आपको लूज करने का? Do they regret losing you? फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आपके पर्सन कंफ्लिक्टेड माइंडसेट में तो है. ठीक है, अगर आप लोग के बीच कोई किसी भी तरीके का डिस्टेंस है या डिस्कनेक्ट एनर्जी है, इस इंसान एक स्ट्रगल कर रहा है मेंटली तौर पे. ये इंसान एक जैसे कि एक मेंटली आर्ग्यूमेंट इसके अंदर चल रही है. ठीक है, ओवरथिंक बहुत ज्यादा करता है ये इंसान. ठीक है, चीजों को ओवर एनालाइज करने की वजह से आप लोग का रिलेशनशिप खराब हुआ है. आपके पर्सन इतना प्रॉब्लम है नहीं सामने जितना प्रॉब्लम सोचते हैं ये इंसान. ठीक है, शायद यहाँ पर इशू हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपके पर्सन बहुत बहुत ज्यादा जैसे कि उसको ओवर एनालाइज. ठीक है, पैलेस ऑफ कॉइन की एनर्जी है, पेज ऑफ कॉइन मतलब कि एक पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, मतलब कि यहाँ पर एक पेजेस है. ठीक है, ये इंसान जैसे कि चीजों को एनालाइज कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे. आपके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, कौन सा स्टेप गलत था, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं. आपके पर्सन अभी तक एग्जैक्टली कॉन्टेम्पलेट कर नहीं पा रहे. जजमेंट की एनर्जी है. ठीक है, एक अवेकनिंग कॉल है. आपके पर्सन जैसे कि स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन के फेज से ये इंसान गुजर तो रहा है. ठीक है, आपके साथ मतलब पुरानी चीजों को रिकॉल करना, पुरानी चीजों को माइंड में रखना, पुरानी चीजों को एनालाइज करना, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपके पर्सन के माइंड में. ठीक है, बहुत एक स्ट्रॉन्ग एक जजमेंट माइंड है. ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग जजमेंट माइंडसेट है आपके पर्सन का. ठीक है, इस इंसान की लाइफ में ऐसा हो सकता है जब इंसान ने आपको लेट गो किया या आपके साथ एंडिंग की या आपके साथ रिलेशनशिप एंड किया, आपके पर्सन कंफ्यूज थे. ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा चॉइसेस भी हो सकती हैं. जब ये सब कुछ हुआ, मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली लग रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था. ठीक है, आपके पर्सन इस रिश्ते को उस तरीके से लेकर चल नहीं पा रहे थे जिस तरीके से आप चाह रहे थे. आपके पर्सन और इस कनेक्शन के फ्यूचर को भी लेकर आपके पर्सन जैसे कि कंफ्यूज थे. ये चीज आपके पर्सन ने बहुत रियलाइज बहुत मिड में जाके करी या एंड में जाके करी कि ये कनेक्शन हद से ज्यादा एक आगे बढ़ चुका और ये इंसान पता नहीं आपको क्या देगा आगे. ठीक है, मतलब कि आगे क्या आपको सर्व कर पाएगा, क्या आपको दे पाएगा, यहाँ पे वो वाली एनर्जी है. एस ऑफ फैन की एनर्जी यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट और एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, मतलब कि एक पैशनेट स्टार्ट और एक आपके पर्सन जो है ना ये चीज ये इंसान फील करता है. इसके पास मल्टीपल चॉइसेस क्यों ना हो, इसका अट्रैक्शन आप है. ठीक है, ये बात इसने चीज रियलाइज करी, शायद बहुत देर बाद इसको ये चीज समझ में आई कि आपको क्या देना है क्या नहीं देना. इस कंफ्यूजन की वजह से रिश्ता खराब हुआ है, खत्म हुआ है कि इस कनेक्शन का शायद इसको मिड में जाकर पता चला या इस कनेक्शन के बहुत टाइम बाद जाके चीज रियलाइज हो कि आपको देगा क्या आगे फ्यूचर के लिए. यहाँ पे अट्रैक्शन आप लोग के रिलेशनशिप में फिर भी थी, कोई आउटसाइड इंटरफियर हो सकता है जिसकी वजह से आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इंसान आपको कुछ दे नहीं पाएगा. आपके पर्सन थोड़ा सा आपको लेकर अभी भी स्टक है और सोचो में गुम है. ठीक है, क्या चीज गलत हुई आपके एंड से और इस इंसान के एंड से, क्या हो सकता था क्या नहीं हो सकता था, वो वाली एनर्जी. मतलब कि इस इंसान ने बिना सोचे समझे कोई स्टेप आपके तरफ ऐसा लिया है जिससे आपको भी हर्ट हुआ है. कहीं ना कहीं ये इंसान भी जैसे कि बहुत ओवर थिंकिंग में जा चुका है. कोई स्पेसिफिक ऑफर, कोई स्पेसिफिक कनेक्शन, स्पेसिफिक कप, यहाँ पर फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है. ठीक है, यहाँ पर एक स्पेसिफिक ऑफर या स्पेसिफिक कनेक्शन की एनर्जी. यहाँ पे एक एस ऑफ कप मतलब कि फोर ऑफ कप्स की एनर्जी. यहाँ पे एक ये इंसान आप इसको ये सब कुछ दे सकते थे. ठीक है, जो उसको चाहिए था वो उसको मिल रहा था, लेकिन उसने लेट गो करा सिर्फ इस फिक्र से कि ये कनेक्शन
आगे जाके और डिमांडिंग हो जाएगा, और जाके यहाँ पर डिमांड बढ़ जाएगी, या आप और जाके एक्सपेक्ट करेंगे इस इंसान के साथ, और एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर आपकी जैसे कि बढ़ सकती हैं। तो यहाँ पर इस वजह से भी इस इंसान ने लेट गो करा। इंसान आपकी लाइफ में भी नहीं है, लेकिन अट्रैक्शन आप दोनों के बीच अभी भी कायम है। लेकिन फ्यूचर को लेकर, आगे आने वाली चीज़ों को लेकर बहुत कंफ्यूजन है, अनक्लियर सिचुएशन है, अनक्लियर प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्लैरिटी कंप्लीट नहीं है इस कनेक्शन में, ठीक है। मतलब कि आपके पर्सन इसलिए इस कनेक्शन में एक डिस्टेंस और एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक डिस्टेंस मेंटेन इसलिए कर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, सिंगल इंडिपेंडेंट हुड, ठीक है। इंसान इस वक्त एक सिंगल रहना चाहता है और सोचना चाहता है इसको क्या चाहिए इस वक्त क्या नहीं। मुझे ये एक सेपरेशन नजर आ रहा है एंडिंग से ज्यादा। आपके पर्सन क्योंकि कंफ्यूज है, आपको उस तरीके का वो सपोर्ट, वो बैलेंस, वो जैसे कि होता है ना, वो सब, वो इतना मतलब कि आपके पर्सन आपको इतना समझ नहीं पा रहे, या आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। यहाँ पे साइलेंट एनर्जी, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, जैसे कि हाई प्रिस्टेस यहाँ पर चीजों को हाइड करना, छुपाना। यहाँ पर ये इंसान अभी आपसे छुपा रहा है क्योंकि आपसे, आपको लेकर कंफ्यूज है, इस कनेक्शन को लेकर कंफ्यूज है, छोड़ना ये भी नहीं चाह रहा, लेकिन ये एक कॉन्टेम्पलेट करना चाह रहा है ये क्या कर सकता है इस रिश्ते में, क्योंकि यहाँ पर इमोशंस हैं, अट्रैक्शन है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी सब चीजों के बावजूद, जैसे कि एक फ्यूचर की फिक्र को लेकर आपके पर्सन ने आपके साथ एक डिस्कनेक्ट हुए हैं। आपके पर्सन कि अगर आपको कुछ ये इंसान दे नहीं पाया और आपका भी टाइम वेस्ट हुआ, तो आपके पर्सन थोड़े से वरिड रहते हैं, थोड़ी सी चीजों को बहुत ज्यादा डीपली एनालाइज करते हैं, आपके एंड से भी और आपके एंड से भी, अपने एंड से भी। जैसे कि आपका ऐसा टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है, अगर आपके पर्सन आपने साथ रखा उन्होंने और वो आपको कुछ नहीं दे सके, तो आपका तो टाइम वेस्ट, आपका एक लाइफ का प्रीशियस टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग के कनेक्शन में करंट टाइम फ्रेम पे पेन है, रिग्रेट भी है आपके पार्टनर को आपसे दूर होने का, क्योंकि आपके पर्सन आपको एक बहुत अच्छा इंसान समझते हैं, ठीक है। सिर्फ कनेक्शन बनाने के लिए इस इंसान को एक लव करने के लिए, एक लविंग वे में पार्टनर नहीं चाहिए, इसको ऐसा इंसान भी चाहिए जो इसको प्यार कर सके, ठीक है, जो इसको मोहब्बत कर सके, जिसके साथ एक अंडरस्टैंडिंग ला सके, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं अजान के बाद इसको दोबारा कंटिन्यू करती हूँ। वेट, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, एक ओवर थिंकिंग है यहाँ पर, इमोशनल अटैचमेंट को लेकर आपके पार्टनर में, ठीक है। और ये इंसान सीक्रेटली जैसे कि डिस्कनेक्ट होकर इंसान एक एनालाइज कर रहा है, ठीक है, एक ओवर थिंकिंग कर रहा है। इसको पता है इसको आपसे अटैचमेंट है, इसको पता है कि इसके और आपके बीच एक अट्रैक्शन है, ठीक है। एक सडनली इस इंसान ने इस कनेक्शन को जो एक डिस्कनेक्ट हुआ है, या आपसे इसने एक इग्नोर करना, या आपके साथ जिस तरीके से पहले टाइम स्पेंड करता था या कनेक्ट रहता था, वैसे जो भी इसमें चेंजेस आए ना, ये इंसान जैसे कि एक वरिड है, ठीक है, फ्यूचर को लेकर वरिड है। इसके अंदर लॉस, एक आपको रिग्रेट है लूज करने का, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि इंसान इस चीज को सोच नहीं रहा, लेकिन ये मुझे नहीं लग रहा कि इसने, इसका दिमाग में ये है कि आपके साथ ये डिस्टेंस लेकर देख रहा है, ठीक है, एक दूसरे को स्पेस देकर देख रहा है कि आप दोनों क्या कर सकते हैं। तो ना मी टाइम लेना, इस कनेक्शन में मी टाइम का टाइम था, आपके पर्सन को ऐसा लगा एक मी टाइम लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्ट्रांगली इंपॉर्टेंट है एक मी टाइम लेना इस कनेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर वो वाली एनर्जी चल रही है, काइंड ऑफ सोर्स की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन एक बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, एक ओवर बर्डन हुए हुए हैं चीजों को लेकर, बहुत स्ट्रॉन्ग एनालाइजिंग में है ये इंसान, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्गली एनालाइज कर रहा है हर चीज को, तो ओवर बर्डन सिचुएशन है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं। आपके पार्टनर यहाँ पर क्या चीज इस वक्त सोच रहे हैं, ठीक है, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। डू द रिग्रेट लूजिंग यू, बिल्कुल ब्रोकन हार्ट है ये इंसान, ठीक है, ब्रोकन हार्ट है। कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा है जो आपको नहीं पता, या कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई इशू ऐसी है कि ये आपसे डिस्कस तो नहीं कर रहा, वो इसके अंदर चल रही है। ये वरिड है, ये फ्यूचर को लेकर वरिड है, ये फ्यूचर को लेकर इतना ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, या फ्यूचर को लेकर इतना, जैसे कि बहुत से इसने देखिए, एक होता है ना एनवायरमेंट में, बहुत से लोग होते हैं जो मैरिज करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, या वो फीमेल्स भी और वो मेल्स भी, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है, डेस्टिनी कुछ ऐसा करती है कि वो लोग नहीं एक साथ रह पाते। तो आपके पर्सन के अंदर किसी तरीके का फेयर है, कुछ बैकग्राउंड में आपके पर्सन के ऐसा कुछ चल रहा है, या किसी के साथ कुछ हुआ है। आपके पर्सन चीजों को लेकर बहुत एक सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं इस कनेक्शन को, इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर काफी, जैसे बहुत ज्यादा ओवर थिंक करना, अक्सर बैठकर सोचते रहना, फूल की एनर्जी है ये इंसान।
एक रिस्क टेकिंग करके देख रहा है, जैसे कि एक होता है ना आप दोनों के बीच एक चीजों को इसने लेट गो करा है कि एक स्पेस लाकर कि देखते हैं हम दोनों क्या कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ज्यादा आप लोग के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, अटैचमेंट सी है। खासतौर पर मुझे जो भी इंसान आपसे डिस्कनेक्ट हुआ है या डिटैच हुआ है, जो भी इसने एक फुलिश एक्ट किया है आपके साथ एक डिस्टेंस बनाकर या आपके साथ एक डिस्कनेक्ट होकर, तो यहाँ पर इसने ये जैसे कि होता है ना, ये इस एक्ट के पीछे जो है ना इस इंसान की वजह रही है, ठीक है, कोई ना कोई रीजन है इसके माइंड में। ये चाहता है कि थोड़ा सा आपके साथ जो ये अटैचमेंट वाला सीन है ना इसके अंदर, ये चीज इसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है। आगे चीजें नहीं बन सकी तो ये कैसे चल पाएगा सिचुएशन, ठीक है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। साइड सोच की एनर्जी इंसान दिखा ये रहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन इसका सारा इंटरेस्ट आपके साथ है, इसकी अटैचमेंट आपके साथ है, इसका बॉन्ड आपके साथ है, इसका जो एक आपके साथ एक मेंटल पीस और प्लेजर मिलता है वो सब आपके साथ है। लेकिन यहाँ पर लेट्स सी इशू क्या है, ऑब्स्टिकल क्या है, चैलेंज इस कनेक्शन का आपके पर्सन और आपके बीच एक ऑब्स्टिकल क्या क्रिएट हो रहा है, आप दोनों के बीच इस कनेक्शन में क्या ऑब्स्टिकल आ रहा है, आपके पर्सन क्यों इस कनेक्शन में एक डिस्टेंस लाना चाहते हैं, क्यों ये इंसान आपको छोड़ना चाह रहा है। लेट्स सी, जब इतना रिग्रेट है या इतना डिस्टर्ब हुआ है, खुद मेंटली अनस्टेबल हो चुका है, आपको छोड़कर परेशान है, स्ट्रेस आउट है, एक इमोशनल अटैचमेंट है आपके साथ, ठीक है, या एक पोजेसिव है आपको लेकर, आपको किसी और का होता नहीं देख सकता, इसको ऐसा लगता है आप इसके हैं, ठीक है, आप इसकी प्रॉपर्टी हैं, या तो आप ये आपको अपने तरीके से डील करना चाहता है, अपने तरीके से टैकल करना चाहता है। क्या ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस कनेक्शन में आपके पर्सन की लाइफ में ऐसा क्या इशू आ रहा है जो इंसान आपको छोड़ने का सोच रहा है, ठीक है। कोई मदर फिगर हो सकती है इस इंसान, यहाँ पर कोई आपके पर्सन की मदर, यहाँ पे स्ट्रांगली आउटसाइडर इंटरफेयर हो सकता है, यहाँ पे शायद आपके पार्टनर की मदर यहाँ पर इस कनेक्शन को लेकर रेडी नहीं है, राजी नहीं है, या यहाँ पर इस कनेक्शन को लेकर आपके ये फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है इस इंसान की, इसकी मदर यहाँ पर आपके साथ चीजों को नहीं करना चाहती, ये एक ट्रुथ होल्ड कर रहा है, आपके पर्सन एक ट्रुथ होल्ड कर रहे हैं, ये चीज हाइड कर रहे हैं कि इंसान आपको जानबूझकर जैसे कि चीजों को होल्ड करे बैठा है, ये नहीं बताना चाहता, ठीक है, ये शायद आपको ये शो कर रहा है, ये अपनी विश से इस कनेक्शन को छोड़ रहा है, खुद बुरा बन रहा है आपके सामने, इसने जो एंडिंग करी है अपनी विश के अकॉर्डिंग करी, मतलब कि एक स्ट्रबन होकर चीजों को देख रहा है यहाँ पर, बहुत स्ट्रबन, क्योंकि आपके पर्सन ना अपनी फैमिली को छोड़ सकते हैं ना आपको छोड़ सकते हैं, ये इंसान अपनी मदर को भी सेक्रीफाइस नहीं कर सकता, यहाँ पर कोई इसके घर की तरफ से इंटरफेयर है जिसकी वजह से इंसान बहुत ज्यादा सोचो विचार में है। इस एंडिंग करने के बाद ये इंसान खुद भी खुश नहीं है, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के बीच जो डिस्टेंस आया है, जो एंडिंग हुई है, जो आपको एक पेन मिला है, ये खुद भी खुश नहीं है, ठीक है, ये अपनी लाइफ में पीस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर ऑब्स्टिकल और चैलेंज आपके पर्सन के घर वाले हैं, फादर फिगर या मदर है, कोई ना कोई एल्डर सिस्टर है, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा है जो फैमिली एक सोसाइटी प्रेशर है, ठीक है, आपके पर्सन के ऊपर फैमिली प्रेशर है, आपके पर्सन जैसे कि इस चीज को ना चाहते हुए भी एंड कर रहे हैं, इस कनेक्शन को एक ना चाहते हुए भी एक एंडिंग में है ये कनेक्शन, ठीक है, ये कनेक्शन एक लॉन्ग टर्म चीजों की तरफ नहीं जा पा रहा, ठीक है, एक पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जा पा रहा, एक स्पार्क है इस कनेक्शन में आपके पर्सन की नजर में, एक स्पार्क आपके पर्सन को फील हो रहा है, एक हीलिंग फील हो रही है, एक पीस फील होता है, लेकिन जैसे कि बैकग्राउंड में कुछ ऐसा चल रहा है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा होपफुल हो जाएं, आप बहुत ज्यादा रिलाई करने लग जाएं, एक यहाँ पर एक फ्यूचर एक्सपेक्ट करें आप, तो यहाँ पर टाइम लगेगा उन सब चीजों को, और आपके पर्सन को लग रहा है मे बी ना हो सके, इससे पहले ये इंसान आपका टाइम वेस्ट करे, आपको और स्ट्रक करके रखे, या आपके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखे, या एक डिले रखे, तो यहाँ पर आप उस चीज को लेकर डिस्टर्ब होंगे, ठीक है, मतलब कि आगे चीज ना बन सके फिर क्या होगा इस सब सिचुएशन में, इस सब कनेक्शन में, तो आपके पर्सन ये सब चीजें सोच रहे हैं, ठीक है, करंट टाइम फ्रेम पे। डू दे रिग्रेट लूजिंग यू, बहुत स्ट्रांगली रिग्रेट है आपके पार्टनर को, लेकिन आपके पर्सन जैसे कि ये आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपको जानबूझकर छोड़ रहे हैं, ये इंसान आपको जानबूझकर नहीं छोड़ रहा, इंसान एक फ्यूचर के लिए वरिड है, एक फ्यूचर के लिए परेशान है, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि आगे चीजें शायद नहीं बन सकेंगी, ठीक है, आगे आप लोग के बीच ये रिश्ता लॉन्ग टर्म बेसिस पे नहीं जा सकेगा या डेवलप नहीं हो सकेगा, आप लोग एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप पे नहीं आ सकेंगे, ठीक है, ओके। अथॉरिटी,
स्टबन बना हुआ है। देखने में तो आपको लग रहा होगा कि आपके पर्सन नहीं चाह रहे इस कनेक्शन को बनता हुआ देखना, या आपके पार्टनर खुद मूव ऑन कर रहे हैं, आपके पर्सन खुद इस रिश्ते से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, आप काफी ज्यादा डिस्टर्ब होंगे। ये इंसान भी डिस्टर्ब है, सफरिंग इन साइलेंस, इंसान एक सफर कर रहा है साइलेंस में, इंसान और कॉन्टम्पलेट कर रहा है, सोच रहा है क्या हो सकता है, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी बिगिन, एक स्टेबिलिटी बिगिन करना चाहता है, एक स्टेबिलिटी, ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस, इंसान एक ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस से गुजर रहा है, बहुत स्ट्रॉन्गली ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं इसकी लाइफ में, ठीक है। बहुत मतलब कि एक मेंटल स्ट्रेस, एक मेंटल प्रेशर है यहाँ पर, हार्ट अटैक एंड लॉस, बहुत ब्रोकन एनर्जी है इस कनेक्शन की, ना आप खुश हैं ना ये इंसान खुश है, एक स्टबन डिस्टर्बिंग, एक जैसे कि एक ये इंसान एक हार्ट अटैक एंड लॉस की एनर्जी में है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। इस पार्टनरशिप ब्रेक होने से सिर्फ एक तरफ यहाँ पर आप लोग के बीच पेन नहीं है, मुझे दोनों तरफ नजर आ रहा है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपके पार्टनर सिर्फ आपको एक विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, आपके पर्सन को आपका ख्याल है, ठीक है, आपके फ्यूचर की फिक्र है, या आप आगे जाके इस इंसान को भी पता है आपकी अटैचमेंट का और अपनी अटैचमेंट का भी पता है, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल होकर फैसला कर रहा है, ये मेल है या फीमेल है, यहाँ पर आप कुछ डिवाइन टाइमिंग है, यहाँ पर द वेटिंग गेम चल रहा है, आप इस इंसान का वेट कर रहे हैं, आप जानना चाहते हैं कि इंसान क्या करेगा। आपको ऐसा लग रहा होगा ये ईगोस्टिक, एक ईगो में ये इंसान इस रिश्ते को ब्रेक कर रहा है, या ईगोस्टिक सेल्फ में इस कनेक्शन को ब्रेक कर रहा है। आप बैकग्राउंड में क्या चल रहा है आप उस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, बैकग्राउंड में सिचुएशन आप लोग के बीच क्या चल रही है। मुझे इस कनेक्शन में ऐसा लग रहा है दोनों को एक दूसरे की फिक्र है, या एक सोल कनेक्शन, या आप लोग को आप एक दूसरे से बिलोंग करते हैं। अगर सोल भी कनेक्शन नहीं है तो आप लोग एक दूसरे को, जैसे कि एक दूसरे की, एक होता है ना कुछ कनेक्शन ऐसे होते हैं कि हमें पता होता है क्या इंसान जानबूझकर कर रहा है, क्या इंसान एक प्रेशर में कर रहा है, तो आपको ये चीज पता है। आपके पर्सन क्या कर सकते हैं, आपके पर्सन अपने आप को बुरा बना रहे हैं, आपके पार्टनर चाहते हैं, या ये फीमेल या मेल चाहता है कि आप इस इंसान को बुरा समझ के आप खुद भूल जाए, ठीक है। इस इंसान के लिए भी आसान नहीं है, बहुत ज्यादा एक एक पेन है इसके अंदर, ठीक है। इस अगर ये ट्रैप में फंसा हुआ है, एक मेंटल ट्रैप, एक मेंटल इश्यूज में फंसा हुआ है, ये नहीं समझ पा रहा किस चीज को प्रायोरिटाइज कर सके, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, एक स्ट्रेस और डिस्टर्बिंग एनर्जी है, इंसान किसी स्ट्रेस को फील कर रहा है अपनी लाइफ में स्ट्रांगली, बहुत ज्यादा एक मेंटल प्रेशर और मेंटल स्ट्रेस है आपके पर्सन के अंदर, ठीक है। इस कनेक्शन को लेकर कन्फ्लिक्टेड एंड डिफीटेड, ये एक कन्फ्लिक्ट और डिफीट की एनर्जी है यहाँ पर बहुत ज्यादा, ठीक है। स्टैंड योर ग्राउंड, यहाँ पर ये इंसान सिर्फ स्टैंड कर रहा है सिचुएशन को, और ये समझ नहीं पा रहा है ये कैसे बिहेव करे, आपको कैसे, आपको अगर ये आपको ये प्यार से समझाता, या आप ऐसे नहीं जानते, मतलब किसने अपने आप को, ये इसने अपना बिहेवियर आपके साथ एक गलत किया है, या अपने आप को एक गलत इंसान प्रूफ कराए कि ये आपके लिए सही इंसान नहीं है, आपको इससे बेहतर इंसान देखना चाहिए, ठीक है। ये नहीं चाहता कि आप किसी और, इसको रिग्रेट भी है, और ये आपको किसी और के साथ देख भी नहीं सकेगा, ये चीज को और स्ट्रेस आउट कर रही है कि अगर आपने आगे जाके, अगर आपने इस पॉइंट पर मूव ऑन कर लिया और किसी और को चूज कर लिया फिर, और आगे जाके इसका ये चीजें आसान हो गई, अगर यहाँ पर इसके हालात या इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, और ये यहाँ पर आप मतलब कि आपके साथ एक रिलेशनशिप यहाँ पर मेंटेन करना चाहा, तो फिर क्या होगा, व्हाट्स नेक्स्ट, फिर क्या नेक्स्ट, इस कनेक्शन का, इस रिलेशनशिप का क्या नेक्स्ट सिनेरियो बन सकता है, आपकी पर्सन उस चीज को लेकर वरीड है, ठीक है। ओके, बिल्कुल यहाँ पे रिग्रेट आपके पार्टनर के अंदर है, आपको जो सिचुएशन नजर आ रही है वो ये आपके पर्सन का फैमिली प्रेशर है, आपके पर्सन की फैमिली नहीं चाहती है इंसान यहाँ मैरिज करे, या अपनी पसंद की शादी करे, या यहाँ पर अपनी मर्जी से यहाँ पर आपके साथ एक रिलेशनशिप बनाए, ठीक है। आपके पर्सन की फैमिली इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती है, एक्सेप्ट कर नहीं पाएगी, ठीक है, इस चीज को लेकर एग्री नहीं है यहाँ पे। एग्री मतलब कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको स्टक करने का कोई रीजन नहीं बनता, अगर ये इंसान आपको स्टक करके रखे और पीछे से इसको उस टाइम भी वो जवाब मिले जब आप यहाँ पर इसके लिए एक बैठे हुए हों कमिटमेंट के लिए, आपकी फैमिली कोई किसी तरीके का बोलती कि चलो शादी करो या मैरिज करो, तो उसके बाद उस टाइम ये इंसान क्या उस टाइम बोलेगा कि आपसे मैरिज नहीं कर सकता। ये इंसान खुद बुरा बनकर दिखा रहा है, खुद स्लोली स्लोली आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, खुद आपकी लाइफ से कट ऑफ कर रहा है, जो कि पेन इसके अंदर नजर आ रहा है उस चीज का, ठीक है। ये नहीं चाहता, ये आपसे कनेक्टेड है, ये आपको इसके जैसे कि इसका आपसे दूर जाना ये आसान नहीं है, सिर्फ आपको लग रहा है, इस इंसान को ये लग रहा है कि अगर आप ये जितना बुरा बनेगा, आप इसको जितना बुरा समझेंगे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। ये इंसान बुरा नहीं, इसके हालात बुरे हैं, ठीक है। या फाइनेंशियल इशू है, ठीक है, या तो यहाँ पर कोई बैकग्राउंड इशू है, या आपके पार्टनर की जो एक मदर फिगर है यहाँ पर वो बहुत ज्यादा आपके पर्सन के लिए कुछ और चाहती है, आपके उनको उनकी डिजायर कुछ और है, ठीक है। आपके पार्टनर के लिए वो कुछ और
कहीं और मैरिज करवाना चाह रही है, कहीं और कुछ उन्होंने सोचा हुआ है, तो आपकी पर्सन की जो फैमिली है वो इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल रही है करंट टाइम फ्रेम पे। और अगर यहाँ पर आप लोग के बीच मैरिज की किसी की तो बातचीत चल रही होगी तभी आपको समझ में आ रहा हो, किसी की नहीं भी चल रही ना, तो आपके पार्टनर ये ऑलरेडी पहले से ही सब कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं कि क्योंकि इस इंसान को चीज समझ में आ रही है, कहीं ना कहीं इसने अपनी फैमिली में बात डालने की कोशिश की होगी, ये चीज को समझ में आ रही है कि फैमिली एग्री नहीं होगी इसकी मर्जी से, तभी ये डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, तभी ये इंसान आपके साथ एक जैसे कि एक दूरी स्लोली बट श्योरली इंसान एक डिस्टेंस बनाता जा रहा है कि आप अचानक होगा तो आपके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल होगा, ठीक है। इंसान आहिस्ता आहिस्ता आपसे डिस्टेंस जाएगा, तो आपको बहाना दे रहा होगा काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, या सिटी चेंज हो रही है, या जॉब चेंज हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से दूर जाना पड़ेगा या डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, मतलब कि ये इंसान आपको जैसे कि आपके सामने एक प्रॉब्लम्स रख रहा है, ये इंसान खुद बुरा बन रहा है, ये इंसान आपको रियल रीजन नहीं बता रहा कि क्यों आपसे दूर हो रहा है, क्यों आपके साथ रिलेशनशिप एंड कर रहा है, इसके पीछे का स्ट्रॉन्ग रीजन क्या है, ठीक है। ओके, डू दे रिग्रेट लूजिंग यू? यहाँ पे बिल्कुल आपके पर्सन के अंदर रिग्रेट है, क्योंकि आपके पर्सन बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। राउंड एंड राउंड अच्छी बात नहीं है, यहाँ पे ये सिचुएशन राउंड एंड राउंड चल रही है, ठीक है। आप लोग अगर अभी आप लोग के बीच डिस्टेंस है तो आप लोग दोबारा एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे, दोबारा एक दूसरे के सामने आएंगे, ठीक है। ऐसी बात नहीं मतलब कि ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम के लिए इसको एक गो विद द फ्लो की एनर्जी दे दी गई है, जैसे कि गो विद द फ्लो, टाइम टू गो, बहुत सारा एक टाइम गुजर रहा है यहाँ पर, ठीक है। नेवर एंडिंग स्टोरी, आप लोग दोबारा मिलेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हैं, इंसान आ नहीं रहा, कि इसको एहसास नहीं है इसने क्या किया है, कोई मैसेज आपको मिलेगा इस इंसान की तरफ से, मैसेज इन अ बॉटल, ठीक है, कोई टेक्स्ट कोई मैसेज आपको मिलेगा, क्योंकि इंसान बहुत ओवरथिंक कर रहा है। आपको आपको भूलना या आपको रिप्लेस करना इस इंसान के लिए भी इजी नहीं है, अगर आपके लिए इजी नहीं है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कैसे बदल गया, ये बदला नहीं है, इसकी लाइफ में जो चीजें चल रही हैं बस वो आपको ये इंसान डिस्कस नहीं कर रहा। क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट, बहुत कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, बहुत क्योस है आप लोग के रिलेशनशिप में। क्लीन इट अप, एक मेंटल क्लैरिटी यहाँ पर इस इंसान के पास नहीं है, ठीक है। एक मेंटली तौर पे इंसान क्लियर नहीं हो पा रहा, ऑब्जर्वर ये चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, ये सिंगल है, मैं ये नहीं कह रही कि ये इंसान मूव ऑन कर रहा है, इसकी लाइफ में कोई और आ चुका है, नहीं, इसको आपसे बेहतर एक कुछ नहीं मिला, ये ऑब्जर्वर की तरह कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहा है, माइंड क्लियर कर रहा है, ये अपनी लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट से लड़ना चाहता है, ठीक है, पहले उनको फेस करना चाहता है, क्योंकि इसको पता है अगर ये आप यहाँ पर ये अगर इसने आपको अपनी लाइफ में रखा और उन कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी को इसने फेस करा, ये इंसान आपकी वजह से भी स्ट्रेस आउट रहेगा, एक प्रेशर रहेगा इसके ऊपर, ठीक है, ये प्रेशर लेना नहीं चाहता, मतलब कि चैलेंजेस को ये सॉल्व करना चाहता है, चैलेंजेस को ये फेस करना चाहता है, ये वो वाला माइंडसेट है इस इंसान का, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखते हैं, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।